हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्जुन सक्सेना आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ्स गुरुदेव क्लासेस में। आज की वीडियो में आपके लिए एक बैड न्यूज़ और यू कैन से दैट कि एक गुड न्यूज़, आप इन दोनों में से तय करें कि आपके लिए कि कौन सी खबर होने वाली है। ये एक नोटिस आया है जो कि सीबीएसई ने आपको दिया है और इस नोटिस में साफ साफ ये बताया जा रहा है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ क्लास 10th एंड 12th। मतलब कि क्लास 10th में और 12th में आपको परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करने हैं उसकी जानकारी इस नोटिस में दी रखी है। सर, इससे पहले कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करे जाते थे? बेटे, इससे पहले होता था टॉप 5 सब्जेक्ट। टॉप 5 सब्जेक्ट। लेट सपोज कि किसी बच्चे के पास 7 सब्जेक्ट हैं या फिर किसी के पास 6 सब्जेक्ट हैं, तो हम लोग ये देखते थे कि उस बच्चे ने किस सब्जेक्ट में सबसे अच्छा स्कोर करा है। हम उन 5 सब्जेक्ट को लेते थे और उनके थ्रू परसेंटेज निकाल लेते थे, जिससे बच्चे को भी सेटिस्फैक्शन मिलता था कि हाँ, मेरे परसेंटेज अच्छे आए हैं। लेकिन इस नोटिस ने वो चीज बिल्कुल खत्म करके रख दी है। ये नोटिस क्या कहता है, ध्यान से समझिए। If a candidate has offered more than 5 subjects, the decision to determine the best 5 subjects may be taken by the admitting institution or employer। मतलब अब जो आपके परसेंटेज कैलकुलेट करे जाएंगे वो आपके हाथों में नहीं होंगे, वो किसके हाथों में होंगे? इंस्टीट्यूशन के हाथों में। ऐसा क्यों? लेट सपोज कि आपने 10th में बहुत अच्छे मार्क करे, ठीक है। अब आपको 11th में लेना है मैथ्स स्ट्रीम। कौन सा स्ट्रीम लेना है? मैथ्स। तो अब ऐसा होगा कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स कैलकुलेट करे जाएंगे। लेट सपोज मैथ्स के कैलकुलेट करे जाएंगे, साइंस के कैलकुलेट करे जाएंगे, इंग्लिश के कैलकुलेट करे जाएंगे। ये तो कंपलसरी हो गए सब्जेक्ट। अब रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट हो गए, जैसे कि लेट सपोज फिजिकल एजुकेशन एंड एसएसटी, सोशल स्टडी। अब अगर आप कहोगे कि सर फिजिकल एजुकेशन में नंबर मेरे अच्छे नहीं हैं, मेरे नंबर आ रहे हैं हिंदी में, तो क्या मैं हिंदी को ले सकता हूं? ये आपके हाथ में रहा ही नहीं। ये किसके हाथ में हो गया? इंस्टीट्यूशन के हाथ में। सो बेसिकली जो पहले कहा जाता था बेस्ट ऑफ 5, आउट ऑफ 7 सब्जेक्ट बेस्ट ऑफ 5 के आप मार्क्स जोड़ के अपना परसेंटेज निकाल दो, ये फिनोमेना यहां पे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ये सीबीएसई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो एक तरीके से ये आपके लिए बैड न्यूज हुई। लेकिन अगर हम इसी सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा, लेट सपोज कि आपने स्ट्रीम चुननी है मैथमेटिक्स नहीं, जैसे मान लीजिए आपको चुननी है बायोलॉजी। अब आप सब ध्यान से सुनिएगा, यदि आपके साइंस में बेटे अच्छे मार्क्स आ ही नहीं रहे हैं तो क्या आप ये बायोलॉजी स्ट्रीम को आगे की ओर ले जा पाओगे? कभी भी नहीं। सो यहां पे आपको, अगर आप सोचोगे कि क्या ये बैड न्यूज है, नो डाउट है, लेकिन अगर आप इसका सिक्के का दूसरा पहलू देखोगे तो ये आपको गलत डिसीजन लेने से रोक रही है, जिससे आप अपनी स्ट्रीम का सही से चुनाव कर पाए। तो इस न्यूज़ को या फिर इस नोटिफिकेशन को देख के डीमोटिवेट बिल्कुल भी ना होइएगा, क्योंकि मैं जान रहा हूं यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर इसको दिखा रहे हैं कि दैट इज अ वेरी वेरी बैड न्यूज़। ये अब ये नोटिफिकेशन आ गया, बच्चे परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पे लगे रहें। मेहनत के आगे बेटे कोई भी चीज़ आपकी टिकती नहीं है। यदि आप मेहनत अच्छे से कर रहे हैं, आपके परसेंटेज अच्छे से अच्छे ही आएंगे और इन जैसे नोटिफिकेशन का आपके परसेंटेज पे कोई भी असर नहीं होगा। सो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। बाय बाय, टेक केयर।